ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे एयरपोर्ट से रूबरू कराने वाले हैं जो कहने के लिए तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन जहाज़ों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुशीनगर स्थित कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। 2021 में इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। कहने का मतलब इस एयरपोर्ट के 5 साल हो गए, लेकिन अब भी इसे पैसेंजर का इंतजार है। शुरुआत में यहाँ नियमित उड़ानों का संचालन भी शुरू हुआ था, लेकिन फिर उड़ान बंद हो गए। यानी कि करोड़ों रुपए की लागत से तैयार एयरपोर्ट मौजूद है, रनवे मौजूद है, टर्मिनल मौजूद है, लेकिन यात्रियों को नियमित हवाई सेवा का इंतजार है। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन केंद्र होने के कारण पर्यटकों का आना जाना सालों जारी रहता है। साल भर देश विदेश से आने वाले पर्यटकों से ये केंद्र गुलजार रहता है, लेकिन फिर भी इस एयरपोर्ट सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि नियमित हवाई सेवा के इंतजार में ये सपना कब हकीकत बनेगा, इस पर अब लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। तो ये आप जो तस्वीर हमारे बगल में देख रहे हैं, ये तस्वीर है कुशीनगर के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये इस एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है वर्ष 2021 में किया गया था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 2021 के बाद आज 2026 5 साल हो गए, लेकिन 5 साल में जो एयरपोर्ट का जो स्थिति होनी चाहिए थी वो स्थिति नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि कुशीनगर एयरपोर्ट को आज भी पैसेंजर का इंतजार है। इस पूरे मामले को लेकर कुशीनगर से जो हमारे सहयोगी हैं अनुराग तिवारी, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, आप वो सुनिए। मौजूदगी कुशीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। मेरे पीछे कुशीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें भी हैं और इस एयरपोर्ट की अगर बात करें तो लगभग 327 करोड़ रुपए खर्च कर इसे बनाया गया। वक्त था 20 अक्टूबर 2021 जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। हालांकि 4 साल से ऊपर का वक्त बीतने जा रहा है और अब तक उड़ानें यहां से संभव नहीं हो पाई हैं। हालांकि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों को लेकर के कई बार विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन किया। उड़ान न होने को लेकर के तमाम तरीके के आरोप और सवाल वर्तमान की सरकार पर खड़े किए हैं। हालांकि समय समय पर तमाम तरीके की परेशानियां कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान को लेकर के बताई गई और उसका हल भी निकाला गया, लेकिन अब तक यहां से उड़ानें संभव नहीं हो पाई। जब कभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर के दौरे पर होते हैं तो जल्द ही वह कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान की बात कहते हैं, लेकिन अब तक 4 सालों के बाद भी यहां से उड़ान संभव नहीं हो पाया है। कुशीनगर की अगर हम बात करें तो पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर यहाँ से उड़ानें संभव होती तो विदेश से सीधे लोग यहाँ कनेक्ट हो पाते। ऐसे में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान न होने को लेकर के कहीं ना कहीं पर्यटन पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल उड़ान न होने को लेकर के स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इस सरकार ने कुशीनगर में एयरपोर्ट का निर्माण करके एक बहुत बड़ा काम किया था। चूँकि कुशीनगर जो है बौद्ध लोगों का एक प्रमुख स्थल है और इंटरनेशनल लोग यहाँ आते हैं, जापान से, कोरिया से, श्रीलंका से, चाइना से बहुत सारे लोग आते हैं। और शुरू में ये विश्वास दिलाया गया था कि ये बौद्ध नगरी अगर एयरपोर्ट से जुड़ जाती है तो इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा और इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास होगा। किंतु किसी न किसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे अड़चन आते गए जो अभी तक संभव नहीं हो सका। आज तक प्लेन नहीं उड़ सकी। बीच में कुछ प्लेनें फ्लाइट जो है डोमेस्टिक उड़ी, लेकिन कुछ लोगों के मतलब उनको एक तरह से कहा जाए तो यात्रियों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण जो है वह ठीक से सुचारू रूप से नहीं चल सकी। नहीं चला था, ऐसा नहीं कि नहीं चला था। उसमें दिल्ली की उड़ान थी, मुंबई कई जगहों की फ्लाइट चल रही थी और मैं स्वयं उसमें यात्रा करके गया भी था। ऐसा नहीं कि नहीं चला, लेकिन फिर कुछ टेक्निकल कारण आया उसमें, आईएनएस कुछ निर्माण संबंधित कुछ दिक्कतें आई तो उसमें रोक दिया गया। उसके बाद अब वो शायद जो कमी थी वो दूर कर ली गई है। प्राइवेट जो कंपनियां, एयरलाइंस कंपनियां, उससे हमारे नेतागण बात कर रहे हैं। हमारे माननीय सांसद विजय कुमार दुबे जी, हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय कुंवर आरपीएन सिंह जी सहित सभी लोग लगे हुए हैं और मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग के जैसे जो संभावना है, जो जानकारी मिल रही है, बहुत जल्द कुशीनगर से उड़ान फिर पहले जैसे शुरू होने जाए होगी। देखिए, मुझे जो मेरा अपना सोचना है कि निर्माण प्रक्रिया के दौरान ही पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी चाहिए और ये चेक करना चाहिए था कि जिस लेवल का एयरपोर्ट बना उसके लिए आवश्यक यहाँ एयर ट्रैफिक है कि नहीं है। अब निजी कंपनियों के हाथ में पूरा हमारा जो एयर ट्रैफिक सिस्टम है वो निजी कंपनियों के हाथ में है।
चाहे इंडिगो हो, चाहे स्पाइस हो, चाहे विस्तारा हो, ये सारे प्राइवेट कंपनीज़ हैं और प्राइवेट कंपनी काम करती हैं लाभ के लिए, वो सोशल वेलफेयर के लिए तो काम करती नहीं है। 4 सालों के बाद भी कुशीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान संभव न होने को लेकर के हमने आम जनता से बातचीत की। आम जनता का कहना है कि कई 100 करोड़ रुपए कुशीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खर्च कर दिए गए, लेकिन अब तक यहां से उड़ान संभव नहीं हो पाई है। लोगों का कहना है कि कुशीनगर पर्यटन का केंद्र है और ऐसे में देश विदेश से उड़ान यहां संभव होता तो कुशीनगर को एक विकास की गति मिलती। फिलहाल कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो अधिकारी सभी अड़चन दूर होने और जल्द ही यहां से उड़ान संभव होने की बात कह रहे हैं, लेकिन 2021 20 अक्टूबर को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया और अब तक यहां से जहाजों का उड़ना संभव नहीं हो पाया है। अनुराग तिवारी, इंडिया वाइज, कुशीनगर। तो देखिए, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यानी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के विकास में इन एयरपोर्ट का काफ़ी योगदान है, क्योंकि यहां पर देश के साथ साथ विदेश से भी लोग आते हैं और इसी कड़ी में कुशीनगर में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहां पर जब 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का जब उद्घाटन किया था, कुशीनगर के लोगों को उम्मीद थी कि कुशीनगर का विकास होगा, देश के साथ साथ विदेश के लोग भी आएंगे, तो यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर जो ज़िला है, जो कुशीनगर की जो इनकम है, इनकम में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में कुशीनगर का जो विकास है वो बढ़ता, लेकिन एयरपोर्ट के उद्घाटन को 5 साल बीत गए। 2021 के बाद 2026 यानी कि 5 साल बीत गए, लेकिन आज भी कुशीनगर का जो विकास होना था वो विकास नहीं हो पाया, क्योंकि जो एयरपोर्ट बना है, जो ट्रांसपोर्ट का जो सबसे बड़ा माध्यम था एयरपोर्ट, वो आज भी विकास की राह तक रहा है, वो आज भी पैसेंजर की राह तक रहा है। क्योंकि जैसा कि अभी आपने बयान सुने, पहले उद्घाटन के बाद तो कई बार वाणिज्यिक जो प्लेनें थी, जो विमान थे, वो तो उड़े, लेकिन जिस तरीके से टेक्निकल खामियां आई, कहा गया कि यहाँ पर पैसेंजर कम मिलते थे, जिस वजह से जो निजी कंपनियां थी, जो एयरलाइंस की जो निजी कंपनियां थी, उन्होंने अपने अपने विमान बंद कर दिए, क्योंकि जो कमाई होनी थी वो कमाई उन्हें नहीं होने लगी। लोग जो एयरपोर्ट में जो विमान आते थे, उस विमान में लोगों की कमी हो गई, पैसेंजर कम हो गए, जिस वजह से धीरे धीरे बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ एयर ट्रैफिक की भी बात आई कि जब एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा था, तब जो एयर ट्रैफिक की बात आई थी, एयर ट्रैफिक को भी नहीं देखा गया। ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस पर काम जारी है। उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में फिर से वो दिन कुशीनगर के सामने लौट आएगा। कुशीनगर वासियों को फिर से जो इंतज़ार कर रहे थे कि उनका सपना साकार हो जाए, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिर से एक बार पैसेंजर से गुलजार होगा और लोग देश के साथ साथ विदेश से भी लोग कुशीनगर आएंगे। क्योंकि देखिए, कुशीनगर में इंटरनेशनल पर्यटन केंद्र भी है और इंटरनेशनल पर्यटन केंद्र होने के नाते यहाँ पर विदेश से भी लोग आते हैं, भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए विदेश से भी लोग आते हैं। ऐसे में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो निर्माण जिस उद्देश्य के साथ किया गया था, उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में वो तस्वीर हमारे सामने आएगी। और अभी जैसा कि हमारे सहयोगी अनुराग तिवारी ने भी बताया कि इस मामले को लेकर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद जो हैं, राज्यसभा सांसद के संज्ञान में भी ये मामला है। उम्मीद कर सकते हैं कि जो सांसद महोदय हैं वो अपने संसद में इस मामले को उठाएंगे और आने वाले दिनों में जो कुशीनगर वासियों को जो इंतज़ार है कि पैसेंजर आएंगे और फिर से यहाँ से विमान उड़ान भरेंगी और कुशीनगर का विकास होगा। ये तस्वीर आप देखिए टीवी स्क्रीन पर जो है कुशीनगर से है, जहां पर इंटरनेशनल पर्यटन केंद्र कहा जा सकता है कि कुशीनगर में पर्यटन क्षेत्र होने के नाते यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया। 2021 में इसका उद्घाटन किया गया और उद्घाटन के 5 साल बीत जाने के बाद भी जिस उद्देश्य के साथ इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था, वो उद्देश्य आज पूरा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि कई चीज़ें हैं, पैसेंजर की कमी, टेक्निकल चीज़ें, जिस वजह से वहाँ पर विमान पहले तो उड़े,
वाणिज्यिक विमान भी उड़े, निजी कंपनियों ने अपना योगदान भी दिया था उस क्षेत्र के विकास में उड़ान भरने के लिए। लेकिन जैसा कि अभी हमारे सहयोगी ने भी बताया कि निजी कंपनियों को कमाई होनी चाहिए, लेकिन कुशीनगर क्षेत्र से वो कमाई उन कंपनियों को नहीं हुई। इस वजह से निजी कंपनियों ने अपने अपने विमान बंद कर दिए और इस वजह से वहाँ पर उड़ान बंद हो गए। हालांकि वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनके संज्ञान में ये मामला है और वो इस मामले को लगातार आगे पटल पर रखते नजर आएंगे और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुशीनगर को वो तस्वीर साफ दिखेगी जब एयरपोर्ट पैसेंजरों से गुलजार रहेगा और कुशीनगर से लोग विदेश भी जा पाएंगे और विदेश के लोग भी जो है वो कुशीनगर आएंगे और इंटरनेशनल जो पर्यटन केंद्र है वहाँ का दर्शन कर पाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।